हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में हमने देखा था आरआरबी प्रीवियस ईयर 2019 पेपर का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 31st, जो कि व्हाट इज द प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन ए पोर्टल ऑफ एग्जिट, ऑप्शन बी पोर्टल ऑफ एंट्री, ऑप्शन सी पैथोजेनिसिटी, ऑप्शन डी रिजर्वायर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रिजर्वायर। अगर हम चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो वहां 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा इन्फेक्टियस एजेंट, सेकंड आता है रिजर्वायर, थर्ड है पोर्टल ऑफ एग्जिट, फोर्थ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिफ्थ है पोर्टल ऑफ एंट्री और सिक्स है ससेप्टेबल होस्ट। रिजर्वायर एक ऐसा प्लेस है जहां पर रहकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इन ह्यूमंस, इन एनिमल्स, इन फूड्स, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, Which among the following is also called otitis externa? निम्न में से कौन सा ऐसी टर्म है जिसे कि otitis externa भी कहते हैं? ऑप्शन ए पार्शियल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑप्शन बी फ्रंटल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑप्शन सी ऑक्सीपिटल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑप्शन डी टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस। ओटाइटिस एक्सटर्ना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सटर्नल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी स्विमर्स ईयर या फिर ट्रॉपिकल ईयर या दूसरा नाम है इसका टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस के नाम से भी जानते हैं। यह 3 तरह का होता है, लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना और थर्ड है हमारा क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, हाउ मच आयरन इज अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना आयरन अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन ए 1200 mg, ऑप्शन बी 1000 mg, ऑप्शन सी है हमारा 1500 mg, ऑप्शन डी 1800 mg। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर 1000 mg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट, डीप एंड फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड। यहाँ पर टाइप ऑफ बैक मसाज पूछा गया है जिसके अंदर की प्रोसेस होता है स्ट्रेट, डीप और फर्म स्ट्रोकिंग टाइप मसाज दी जाती है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सर्कुलर मसाज, ऑप्शन बी फ्लोरेज, ऑप्शन सी नीडिंग, ऑप्शन डी फ्रिक्शन मसाज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पोजीशन कॉल्ड दैट द पेशेंट सिट्स एट द साइड ऑफ द बेड विद द हेड रेस्टिंग ऑन द ओवरहेड टेबल ऑन द टॉप ऑफ सेवरल पिलोज? ऑप्शन ए ट्राइपॉड पोजीशन, ऑप्शन बी ट्रेंडेलिनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन सी फाउलर्स पोजीशन, ऑप्शन डी लिथोटोमी पोजीशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड पोजीशन जो होती है वो ऑर्थोपिया को रिलीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following substance is released during inflammatory process when platelets are activated? निम्न में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में रिलीज होता है जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती है? ऑप्शन ए हिस्टामिन, ऑप्शन बी हेपारिन, ऑप्शन सी सीरोटोनिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सीरोटोनिन। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, द बोर कमिटी एम दैट हैविंग ए हेल्थ केयर सेंटर टू सर्व ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट। बोर कमिटी जो थी उसका क्या एम था? हेल्थ सेंटर को कितनी पॉपुलेशन पर होना चाहिए? ऑप्शन ए 10,000 से लेकर 20,000 तक, ऑप्शन बी 5,000 से लेकर 10,000 तक, ऑप्शन सी 20,000 से लेकर 30,000 तक और ऑप्शन डी 30,000 से लेकर 40,000 तक। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 10,000 से लेकर 20,000 तक। कोर कमेटी जो थी वो 1943 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसका एम था हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी का। इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उस अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो है उसमें प्राइमरी हेल्थ यूनिट को 75 बेडेड हॉस्पिटल के साथ प्रत्येक 10,000 से लेकर 20,000 पॉपुलेशन पर सेट करना था। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 10,000 से लेकर 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फर्स्ट फेज इन वुंड हीलिंग? वुंड हीलिंग के अंदर कौन सी फर्स्ट फेज होती है? ऑप्शन ए मैच्योरेशन फेज, ऑप्शन बी इन्फ्लामेटरी फेज, ऑप्शन सी प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन डी हीमोस्टेसिस फेज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हीमोस्टेसिस फेज। अगर कहीं पर स्किन में इंजरी हुई है तो उसे हील करने के लिए एक सीरीज ऑफ एक्शन या फिर इवेंट होते हैं जो कि 4 फेजेस में होता है। सबसे फर्स्ट होता है हीमोस्टेसिस फेज, सेकेंड है हमारी इन्फ्लामेटरी फेज, थर्ड आती है प्रोलिफरेटिव फेज और फोर्थ है मैच्योरेशन फेज। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट फेज पूछा था इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी।
हीमोस्टेसिस फेज के अंदर क्या होता है कि यह एक बेसिक प्रोसेस है जिसके अंदर की क्लॉट फॉर्मेशन होता है साइट ऑफ इंजरी की तरफ, जिसमें कि प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज टर्म्ड एज, अगर क्लोज्ड स्पेस से फियर है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैमोफोबिया, ऑप्शन बी एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन डी हेमाट्रोफोबिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से, वो हमारी कहलाता है फियर। फियर अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं गैमोफोबिया जिसके अंदर फियर ऑफ मैरिज है, एक्रोफोबिया जो कि फियर ऑफ हाइट है, और हेमाट्रोफोबिया जो कि फियर ऑफ सीलिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, is an acquired global impairment of intellect, memory and personality but without impairment of consciousness। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ग्लोबल इम्पेयरमेंट हो रहा है इंटेलेक्ट, मेमोरी और पर्सनैलिटी के अंदर, लेकिन कॉन्शियसनेस के अंदर इम्पेयरमेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेलीरियम, ऑप्शन बी शिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी डिमेंशिया, ऑप्शन डी डिप्रेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोग्रेसिवली और परसिस्टेंट कॉग्निटिव फंक्शन जो है उसके अंदर डिटोरियोरेशन होता है, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मेमोरी, पर्सनैलिटी में भी इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वहां पर इम्पेयरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेल्योर टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड एज। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स 1 साल से कर रहे हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए इनफर्टिलिटी, ऑप्शन बी स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्शन, ऑप्शन सी एजोस्पर्मिया, ऑप्शन डी नॉर्मोजोस्पर्मिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इनफर्टिलिटी। जब 1 साल के फ्रिक्वेंट अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी कंसेप्शन नहीं होता है तो उससे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई स्पर्म डिसऑर्डर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन है, या कुछ मेडिकेशन की वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। The cord that is inserted into the membrane subdistance from edges of the placenta is known as। Option A Battledore insertion of cord, Option B suction choriot insertion of placenta, Option C circumvallate placenta, Option D filamentous insertion of cord। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी filamentous insertion of the cord। Battledore insertion of placenta का मतलब है कि प्लेसेंटल कॉर्ड जो अटैच हुई है वो मार्जिन में अटैच हुई है। सक्शन चोरियट प्लेसेंटा का मतलब है कि यहाँ पर एक से अधिक एसेसरी लॉब डेवलप हो गए प्लेसेंटा के अंदर डिफरेंट साइट पर। और सर्कमवैलेट प्लेसेंटा जो है यह जो होता है वो प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियलिस का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स रिएक्शन। फाइट और फ्लाइट के लिए कौन सा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए एड्रिनल मेडुला, ऑप्शन बी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी एड्रिनल कॉर्टेक्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एड्रिनल मेडुला। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है वो एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि किसी हार्मफुल इवेंट या अटैक के केस में होता है, जिसके लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एड्रिनल मेडुला। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, the antigen that forms loose and cotton woolly clumps during agglutination is। जब भी हम एग्लूटिनेशन की बात करते हैं, ड्यूरिंग एग्लूटिनेशन अगर एंटीजन फॉर्म कर रहा है लूज और कॉटन वुली क्लम्प्स, तो वो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए डी एंटीजन, ऑप्शन बी एफ एंटीजन, ऑप्शन सी एच एंटीजन, ऑप्शन डी ओ एंटीजन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एच एंटीजन। एच एंटीजन जो है उसकी वजह से कॉटन वुली क्लम्प्स होते हैं ड्यूरिंग एग्लूटिनेशन। एच एंटीजन को फ्लैजेलर एंटीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। What reflux is an expulsive uterine contraction experienced by the mother during labor? Option A urge reflex, option B Ferguson reflex, option C pelvic reflex और option D Chadwick reflex। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। यह एक न्यूरोएंडोक्राइन रिफ्लेक्स है जिसके अंदर मदर एक्सपीरियंस करती है कि उसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। डाइसल्फिराम इज ए ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। डाइसल्फिराम जो ड्रग होती है उसे किसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए अल्कोहलिज्म, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी मेनिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए अल्कोहलिज्म।
यह एक क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट्स को दी जाती है। अगर कोई पेशेंट डाइसल्फिराम ले रहा है और उसके साथ अल्कोहल का इंटेक भी करता है तो वो जो पेशेंट है वो एक अनप्लीजेंट रिएक्शन को एक्सपीरियंस करता है, जो कि हेल्पफुल रहता है कि पेशेंट को हम अल्कोहल से एब्स्टिनेंस मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज ए कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन? इन सर्विस एजुकेशन का कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन ए मैन पावर, ऑप्शन बी स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन सर्विस एजुकेशन हेल्प करता है क्वालिटी नर्सिंग केयर को डिलीवर करने में। इसके टाइप्स की बात करते हैं तो यह 3 टाइप का होता है, वर्कशॉप, डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सेस। ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी एंजाइम्स, ऑप्शन डी नेफ्रॉन्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। विच कॉर्टिकल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच? स्पीच के फॉर्मुलेशन के लिए कौन सा कॉर्टिकल एरिया रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए ब्रोका एरिया, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमिक एरिया, ऑप्शन सी है हमारा हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन डी सेरिबेलम एरिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया जो है मेनली सिचुएटेड होता है फ्रंट पोर्शन ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग की पॉइंट इज नॉट फिलोसॉफीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? निम्न में से कौन सी फिलोसॉफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का की पॉइंट नहीं है? ऑप्शन ए कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑप्शन बी रिवार्ड एंड चैलेंजेस, ऑप्शन सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रिवार्ड एंड चैलेंजेस। की पॉइंट्स ऑफ फिलोसॉफी की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सेकंड है एग्जीक्यूशन इन कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान, थर्ड आता है हमारा डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोर्थ है हमारा ह्यूमन रिलेशन एंड गुड मॉरल, फिफ्थ होता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन और सिक्स्थ है फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्टेन सिचुएशन। सो रिवार्ड एंड चैलेंजेस जो है वो यहाँ पर ऑप्शन बी की पॉइंट्स नहीं है हमारा फिलोसॉफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स एंड दोज विथ क्रॉनिक पेन? अगर कोई पोस्ट ऑपरेटिव वाला पेशेंट है या क्रॉनिक पेन वाला पेशेंट है तो वहां पर हमारा कौन सा ऐसा इफेक्टिव मेथड रहेगा कंट्रोल ऑफ पेन के लिए? ऑप्शन ए पेरेंटल रूट, ऑप्शन बी ट्रांसम्यूकोसल रूट, ऑप्शन सी इंट्रास्पाइनल रूट, ऑप्शन डी ट्रांसडर्मल रूट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट जो होता है उसके अंदर ज्यादातर पेज जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसडर्मल रूट जो होते हैं उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं ड्रग को वो डिलीवर करते हैं अक्रॉस द स्किन और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं ड्रग्स की तो उसमें आता है फेंटानिल और निकोटीन को ट्रांसडर्मली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम के लिए कौन सी टर्म यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए डियोडिनाइटिस, ऑप्शन बी कोलाइटिस, ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। डियोडिनाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द डियोडिनल लाइनिंग। ऑप्शन बी कोलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन। ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी मेलेटोनिन, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन डी पैरा हार्मोन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मेलेटोनिन। पिनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है और इसका एक की रोल होता है सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट आर द फॉर्मल प्रोसेस फॉर टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करने के लिए फॉर्मल प्रोसेस क्या है? ऑप्शन ए स्टेट, फॉर्मुलेट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट, ऑप्शन बी स्टेट, एनालाइज, फॉर्मुलेट एंड इंटरप्रेट, ऑप्शन सी स्टेट, फॉर्मुलेट, इंटरप्रेट एंड एनालाइज, ऑप्शन डी फॉर्मुलेट, स्टेट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगर हम हाइपोथेसिस जो है उसके टेस्टिंग को देखेंगे तो उसके अंदर जो स्टेप्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है। सबसे फर्स्ट आपको स्टेटिंग द हाइपोथेसिस करना होता है, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग एंड एनालाइजिंग प्लान, उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटिंग और एनालाइजिंग द सैंपल डाटा और उसके बाद लास्ट में आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। सो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55।
Which among the following is referred to as the perfection principle? निम्न में से कौन सा perfection principle पे रेफर होता है? ऑप्शन ए आइडेंटिटी, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी सुपर ईगो, ऑप्शन डी ईगो। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वो ऑपरेट होता है परफेक्शन प्रिंसिपल पे और ईगो जो है वो ऑपरेट होता है रियलिटी प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ आर फर्मली मेंटेन इवन दो दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर इज कॉल्ड ऑप्शन ए डिल्यूजन, ऑप्शन बी इल्यूजन, ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन डी डिलीरियम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब होता है false unshakable belief that conflict with reality. Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। Which condition is caused by the deficiency of vitamin D in children? निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसका कारण होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रंस में? ऑप्शन ए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन डी हिमोलाइसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिकेट्स। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन का एग्जांपल है जो कि स्किन के अंदर सनलाइट से एक्सपोजर के बाद प्रोड्यूस होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स देखने को मिलता है। रिकेट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। विच इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए पेरिटोनियम, ऑप्शन बी म्यूकोसा, ऑप्शन सी सीरोसा, ऑप्शन डी सबम्यूकोसा। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। पेरिटोनियम कंसिस्ट होती है दो लेयर से, एक होती है पेराइटल पेरिटोनियम और दूसरी है विसरल पेरिटोनियम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द अदर नेम फॉर पैनक्रिएटिको डियोडेनेक्टोमी? पैनक्रिएटिको डियोडेनेक्टोमी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बिलरोथ फर्स्ट, ऑप्शन बी पैनक्रिएटेक्टोमी, ऑप्शन सी बिलरोथ सेकेंड, ऑप्शन डी विप्पल प्रोसीजर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी विप्पल प्रोसीजर। बिलरोथ फर्स्ट जो होता है वो है हमारा गैस्ट्रोडियोडेनेक्टोमी और बिलरोथ सेकंड जो है वो है हमारा गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। और पैनक्रिएटेक्टोमी का तो आपको पता ही है, रिमूवल ऑफ पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का क्लासिकल साइन कौन सा है? ऑप्शन ए स्लीप डिप्राइवेशन, ऑप्शन बी हाइपरसोमनिया, ऑप्शन सी स्नोरिंग, ऑप्शन डी नेक्रोलेप्सी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्नोरिंग। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण होता है कि फेरिंग्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनका कोलैप्स हो जाना, जिसके साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमें लाउड स्नोरिंग देखने को मिलती है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 61। Which phase is maximum multiplication resulting in increased population of bacteria with reduced generation time? ऐसी कौन सी फेज है जिसके अंदर की मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रही है जिसके साथ ही जनरेशन टाइम रिड्यूस हो रहा है? ऐसा कौन से फेज में होता है? ऑप्शन ए स्टेशनरी फेज, ऑप्शन बी लेग फेज, ऑप्शन सी डिक्लाइन फेज, ऑप्शन डी लॉग फेज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी लॉग फेज। यह बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की फेजेस है। ग्रोथ कर्व जो होती है वो 4 स्टेजेस के अंदर होती है। सबसे फर्स्ट आती है लेग फेज, सेकंड है लॉग फेज, थर्ड है हमारी स्टेशनरी फेज और फोर्थ है हमारी डिक्लाइन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। बोरहैव सिंड्रोम मीन्स? ऑप्शन ए रप्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी रप्चर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ऑप्शन सी रप्चर ऑफ द डियोडिनम, ऑप्शन डी रप्चर ऑफ द इसोफेगस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रप्चर ऑफ द इसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज द मोंटगोमेरी ग्लैंड सिचुएटेड? कौन से पार्ट में ब्रेस्ट की मोंटगोमेरी ग्लैंड जो होती है वो सिचुएटेड होती है? ऑप्शन ए नियर द बेस ऑफ द निप्पल, ऑप्शन बी एल्वियोलाई ऑफ लोब्यूल, ऑप्शन सी लैक्टिफेरस साइनस ऑफ मिल्क डक्ट, ऑप्शन डी लैक्टिफेरस डक्ट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नियर द बेस ऑफ द निप्पल। मोंटगोमेरी ग्लैंड्स जो होती है वो नियर द एरियोला ऑफ द निप्पल्स में प्रेजेंट होती है। प्रेगनेंसी के अंदर जो होती है यह एनलार्ज्ड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। विच प्रोसीजर इज यूज्ड टू एलिमिनेट कैल्कुलाई फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट? कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम यूरिनरी ट्रैक्ट से कैल्कुलाई को एलिमिनेट करते हैं? ऑप्शन ए सिस्टोस्टोमी, ऑप्शन बी सिस्टोस्कोपी, ऑप्शन सी लिथोट्रिप्सी, ऑप्शन डी नेफ्रेक्टोमी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लिथोट्रिप्सी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिथोट्रिप्सी की तो लिथो का मतलब होता है स्टोन और ट्रिप्सी यानी कि ब्रेक। लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर के द्वारा यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर कैल्कुलाई प्रेजेंट है तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, विच इज एन एपिलेप्टिक ड्रग? निम्न में से कौन सी एपिलेप्टिक ड्रग है? ऑप्शन ए फेनिटोइन, ऑप्शन बी इटोमिडेट, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन डी क्लोरोक्विन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फेनिटोइन। फेनिटोइन ड्रग एक एंटी कन्वल्सन ड्रग का एग्जाम्पल है जिसका यूज सीजर्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय ऑप्शन ए फ्रूड, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी आइसिंग एंड ऑप्शन डी चंग। साइको एनालिसिस जो था वो फ्रूड द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, हु वर द अर्ली पायोनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन के अर्ली पायोनियर्स कौन थे? ऑप्शन ए इजिप्टियंस, ऑप्शन बी मेसोपोटामियंस, ऑप्शन सी चाइनीज, ऑप्शन डी ग्रीक्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी चाइनीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, according to the School Health Committee of India, the minimum land area of the elementary school education is? स्कूल हेल्थ कमेटी जो है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम कितना लैंड एरिया होना चाहिए एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के लिए? ऑप्शन ए 40 एकड़, ऑप्शन बी 30 एकड़, ऑप्शन सी 20 एकड़ एंड ऑप्शन डी 10 एकड़। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 10 एकड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, हु डिस्कवर्ड वायरस इन बायोलॉजी? बायोलॉजी के अंदर वायरस को डिस्कवर्ड किसने किया है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी डिमिट्री इवानोस्की। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, सजेस्टेड द कंटिन्यूइंग एजुकेशन? ऑप्शन ए मोडालियर कमीशन, ऑप्शन बी चड्डा कमेटी, ऑप्शन सी कोठारी कमीशन एंड ऑप्शन डी बोर कमेटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कोठारी कमीशन।